और वो फ्लैट के आसपास आपको स्कूल मिलेगा महानगर पालिका का, वहाँ पानी की सहूलत, वहाँ बिजली की सहूलत, तमाम बुनियादी सहूलियात जो है तो उस कॉलोनी में देने की जिम्मेदारी महानगर पालिका की है और वो तमाम बुनियादी सहूलियात वहाँ पर आपको फराहम की जाएगी। कुछ महीने पहले सर आपने ग्रंथेवाली के फॉर्म जमा किए थे, उसका क्या हुआ? शहर और ज़िलावासियों को एक सूचना देना है कि जो जनता दरबार दारुस्सलाम एमआईएम का जो हेड ऑफिस है बुड्डी लाइन में यहाँ पे चलता है, इसके टाइमिंग में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है। योजनाओं के लिए जो सुबह 11 बजे से शाम में 5 बजे तक चला करता था, अब पीर से लेकर शनिचर तक सुबह 11 बजे से 2 बजे तक चलेगा। इसकी जो तो आप सबने नोट लेना है, अपने जो भी काम है, जो भी आपको काम यहाँ से करवा के लेना है, सुबह 11 से 2 बजे तक, दोपहर में 2 बजे तक ही रहेगा। उसके बाद में जो है तो बंद किया जाएगा। देखिए, तमाम शहरियान ने जिस नुमाइंदगी के लिए जनाब इम्तियाज़ जलील साहब को दिल्ली पहुँचाया था, उन्होंने अपनी क़यादत का हक़ अदा करते हुए, आपको पता है कि तकरीबन 7-8 साल हो गए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरे हुए, लोग इंतज़ार कर रहे थे और उम्मीद छोड़ चुके थे। इम्तियाज़ जलील साहब ने इस मामले को दोबारा ज़िंदा किया, उन फाइलों को दोबारा ज़िंदा किया, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में नुमाइंदगी की, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया, उसके बाद कहीं जाकर ये मिशनरी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जागा और फिर जो है तो ये जगह अलॉट हुई और उसके बाद टेंडर कॉल हुए और टेंडर भी फाइनल हुए। इस तरीके से इम्तियाज़ जलील साहब ने अपनी नुमाइंदगी का हक़ अदा किया। यहाँ जितने लाभार्थी हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि तकरीबन 40,000 मकानात सैंक्शन तो हो चुके हैं, जिसमें से पहले फेज़ में, पहले मरहले में 11,000 लोगों को जो है तो मकानात दिए जाने वाले हैं, जिसकी तफसीलात समीर साजिद साहब ने आपको बताई है। इस मौके पे बस यही कहना चाहूँगा कि तमाम अपने डॉक्यूमेंट, जो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, पासबुक, ये तमाम चीज़ें, और वो कौन सा कार्ड बोले आपने, कामगार कार्ड भी आप बना कर रखें, ताकि आपको जो है तो और ज़्यादा सब्सिडी मिलेंगी आने वाले दिनों में। जैसे इंशाल्लाह आपका नाम अगर उस फाइनल लिस्ट में आ जाता है, लकी ड्रॉ के ज़रिए पहले मरहले में 11,000 लोगों के नाम निकाले जाएंगे, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको अखबारात के ज़रिए पहुंचाई जाएंगी। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाएं। और हम एक मरतबा फिर इम्तियाज़ जलील साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने प्रॉपर नुमाइंदगी के बाद लोगों को अपना घर दिलाने में एक अहम रोल अदा किया है। शुक्रिया। एक बात और है कि जो भी फाइनल सामने आने वाली है वो महानगर पालिका की तरफ से आने वाली है। अगर हम वायरल लिस्ट के ऊपर आश्वासन उस पर यकीन करके नहीं बैठ सकते, बाज़ाब्ता ये पूरी लिस्ट महानगर पालिका अखबारात में पब्लिश करने वाली है। आप उसमें से सर्च कीजिए, वहाँ महानगर पालिका में भी लिस्ट लगाई जाएंगी, एक फाइनल लिस्ट लगाई जाएंगी, उसमें अपना नाम सर्च करने के बाद आप आगे की कार्रवाई करें। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत सारे एजेंट मार्केट में फिरेंगे, आपको कहेंगे कि हम आपका फंड सेंक्शन करवा के दे देते, लोन सेंक्शन करवा के दे देते, आपको जल्दी अलॉटमेंट दिला देते, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पूरा प्रोसीजर ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहा है। किसी भी बैंक को आपको लोन देना कंपलसरी है, अनिवार्य है, कोई भी बैंक आपको इनकार नहीं कर सकती, इसलिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना की का लोन है और इसकी गारंटी के तौर पर महानगर पालिका खुद है। इसीलिए किसी एजेंट के झांसे में ना आए, अपना प्रोसीजर खुद करे और अखबारात में और ऑफिशियल लिस्ट आने का थोड़ा इंतजार करें। मेरा एक आखिरी सवाल है कि जो लाभार्थियों को जो घरकुल योजना जो मिलने वाली है, तो इसमें सिर्फ जो किराएदार रहेंगे उन्हीं को मिलेगा या फिर किसी के नाम पे अगर घर होता है वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ भी एक बात जो तो शहर ने समझा नहीं। सर, आज जो पत्रकार परिषद लिए है किस बेस पे है और किस तरीके से योजना के बारे में, जिस तरीके से बहुत जगह पे कि वायरल लिस्ट हो रही थी, क्या पूरा मामला है और किस तरीके से आप ये देखिए, आज ये पत्रकार परिषद लेने का मकसद ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में जा रही थी, उसको क्लेरिफिकेशन करने के लिए कल हमारी टीम ने कॉर्पोरेशन के अंदर भी क्लेरिफिकेशन किया और आज हम लोग इसको एक बार और क्लेरिफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी दारुस्सलाम के ऊपर से भी काफ़ी सारी लोगों के लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म वगैरह सबमिट किए थे, भरे थे। हमारी टीम ने उसके अंदर काफ़ी सारी खिदमत अंजाम दी थी। देखिए, है ऐसा मसला कि 43,043 फॉर्म जो है तो कॉर्पोरेशन के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आए थे, जिसमें से 40,058 फॉर्म एलिजिबल थे, एक्सेप्ट किए गए थे। ये एक मामला हो गया। दूसरी बात, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों से ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो एक स्कीम मरने जा रही थी, जो स्कीम ख़त्म हो जा रही थी, उसको जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब ने दोबारा उसको जो है तो ज़िंदा किया। पार्लियामेंट में उसकी आवाज़ उठाई, कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब को, डिविजनल कमिश्नर साहब को दिल्ली के अंदर कटघरे में खड़ा किया गया
कि क्यों मेरे शहर के लोगों को जो है तो अभी तक घर नहीं मिले। तब जाकर जो है तो शासन प्रशासन होश में आया और इस स्कीम को जो है तो ज़मीन पर उतारने की मुहिम उसकी शुरुआत हुई। काफ़ी सारे अलग अलग जगहों पे प्लॉट्स देखे गए, जगह कॉरपोरेशन की तरफ से देखी गई, जिसके बाद अब ऐसा हुआ है कि 5 मुकामात के ऊपर जो है तो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के सपनों के घर बनाए जा रहे हैं। एक देखिए सुंदरवाड़ी के अंदर एक जो है तो जगह है गट नंबर 9 और 10, वहाँ पर उसका काम की शुरुआत की गई है। तीसगांव के अंदर गट नंबर 225/1 के ऊपर काम की शुरुआत की गई है। तीसगांव के ही अंदर गट नंबर 227/1 के ऊपर काम की शुरुआत की गई है। पड़ेगांव के अंदर गट नंबर 170 के ऊपर काम की शुरुआत की गई है। इसी तरीके से हरसुल के अंदर भी इस योजना के काम की शुरुआत की गई है। इस 5 मुकामात के ऊपर जो घर बनाए जा रहे हैं, ये टोटल 11,120 फ्लैट इन 5 मुकामात के ऊपर बनाए जाएंगे, जिसका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब हुआ ये है कि 40,000 जो हमारे लाभार्थी है, वो 40,000 लाभार्थी पूरे जो है तो जनवरी के अंदर जब चॉइस फॉर्म आएगा कॉरपोरेशन की तरफ से बाकायदा जो है तो पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा कि जो आयुष्मान ये अपना प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं वो आकर अपने घरों के लिए चॉइस फॉर्म भरे। अब ये चॉइस फॉर्म क्या होगा, तो चॉइस फॉर्म ये है कि अगर आपको पड़ेगांव में घर चाहिए तो आप पड़ेगांव का चॉइस फॉर्म भरेंगे, आपको हरसुल में चाहिए तो आप हरसुल का भरेंगे, या आपको तीसगांव का चाहिए तो आप तीसगांव का फॉर्म भरेंगे। 40,000 लाभार्थी फॉर्म भरेंगे, जिसमें से 11,120 लोगों को जो है तो ड्रॉ के जरिए लकी ड्रॉ के जरिए जो तो आपको उसमें से 40,000 में से 11,120 लोगों को जो तो प्रायोरिटी दी जाएगी और आपको जो है तो वहाँ पर आपके सपनों का घर मिलेगा। चॉइस फॉर्म के साथ आपको कितने पैसे भरने हैं, सिर्फ 5,000 रुपये। ना आपको 10% भरना है आपके घर का पैसा, ना आपको ज़्यादा पैसा भरना है, आपको सिर्फ 5,000 रुपये भरने हैं। 5,000 रुपये भर के आप आपका चॉइस फॉर्म भर सकते हैं और जब लकी ड्रॉ के जरिए फेज़ 1 में आपका एक्सेप्ट हो जाएगा तब जाके जो है तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर लेकर आप देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप हरसुल के अंदर घर लेते हैं चॉइस फॉर्म के जरिए, आप अगर वहाँ पे फ्लैट लेते हैं तो आपका फ्लैट कितने का जा रहा, 12 लाख रुपए का। सब्सिडी के तहत आपको कितने पैसे माइनस हो जाते, 2.5 लाख रुपए। आपके पैसे कितने बचे, 9.5 लाख रुपए। अगर आपके पास कामगार का कार्ड है, लाभार्थियों मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने लाभार्थी हैं मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आपके पास कामगार का कार्ड है तो 9.5 लाख रुपए में से और 2 लाख रुपए आपके माइनस हो जाने वाले। 2 लाख 9.5 में से माइनस हो गए तो आपका घर कितने में मिल रहा, 7.5 लाख रुपए में आपको आपका घर मिल रहा। तो 7.5 लाख का घर जब आपको मिल रहा और जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा तो 7.5 लाख के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो अलॉटमेंट लेटर लेकर बैंक में जाइएगा, नेशनलाइज्ड बैंक में जाइएगा या अपने जो भी आपको बैंक अच्छी लगती है वो बैंक के अंदर जाइएगा, इंशाअल्लाह वो बैंक आपको जो है तो आपका अलॉटमेंट लेटर देकर लोन देगी, बशर्ते ये कि आपके जो है डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, आपका CV सही होना चाहिए, तो आपको कोई परेशानी इंशाल्लाह नहीं आएगी। इसके बाद भी तमाम लाभार्थियों से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप दारुस्सलाम के ऊपर आ सकते हैं, आप इम्तियाज़ अली साहब के ऑफिस के ऊपर जा सकते हैं, या हमारे शहर अध्यक्ष जनाब शारिक नजबंदी साहब के ऑफिस पर जा सकते हैं, या नासिर सिद्दीकी साहब के पास जा सकते हैं। हम तमाम आपकी खिदमत के लिए, आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और कॉरपोरेशन भी जब जाना है जाइए, जाके अधिकारी से सवाल करिए कि हमारा अलॉटमेंट लेटर कब मिलेगा, हमारा चॉइस फॉर्म का लेटर कब आएगा, हमारे घर का क्या हुआ। सवाल करना आपका हक है, चाहे कॉरपोरेशन रहो या समीर साजिद बिल्डर रहो, हर किसी से सवाल आप कर सकते हैं जब चाहे जहाँ चाहे। सर ये जो 5,000 का जो आपने अमाउंट बताया कि वो 5,000 रुपये कैश करना होगा या इसका बिल एक पैसा आपको कैश देना नहीं है। आपको साइट के ऊपर आप जो जब ये चॉइस फॉर्म आ जाएंगे, कॉरपोरेशन आपको जो है तो जाहिर प्रकटन दे के बुलाएगी, तो एक साइट है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर आपको जो है तो आपका फॉर्म सबमिट करना है। जो एलिजिबल फॉर्म आपने मिला था आपको कि भाई आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल है, वो फॉर्म भरना है आपको वहाँ पर और 5,000 रुपये डिपॉजिट करना है। और अगर लकी ड्रॉ में आपका नाम नहीं आया तो 5,000 आपको रिफंड भी हो जाएगा।